हेलो वर्ल्ड, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली वेल। माय नेम इज़ क्रीना झा। सो एज हम सबको पता है, अभी हमारे सीएस के एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ 1.5 मंथ्स या फिर ऐसा बोलो कि सिर्फ 50 डेज़ बाकी है। तो 50 डेज़ में ऐसा क्या करें कि अगर हमने अभी स्टार्ट किया है तो भी हम आराम से जून 23 का अटेम्प्ट पास हो जाए। एक ग्रुप दे रहे हैं, 2 ग्रुप दे रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का, तो वही मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला है अपना माइंडसेट बदलना। हमें लगता है सिर्फ 50 डेज़ है, हम नहीं कर सकते। अगर मैं आपको रियलिटी बोलूँ, जो भी बच्चों ने पहले भी स्टार्ट किया होगा उनको पहला रिवीजन 30 डेज़ लगा होगा या फिर कम टाइम 20 डेज़ लगा होगा। अगर आपके पास 50 डेज़ भी है, आप आराम से एक बार तो अच्छे से पढ़ के कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड और थर्ड रिवाइज करना आपको, वो तो आप एक दिन में भी कर सकते हो, 2 दिन में भी कर सकते हो। पहला पढ़ाई तो 30 डेज़ का होता है ना, तो अभी आपके पास टाइम है। सबसे पहले तो माइंड सेट बदलो कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर माइंडसेट में रहा ना कि नहीं होगा तो वो डर जो है ना, वो डर आपको पढ़ने नहीं देगा। तो सबसे पहले आई होप आपका सबसे पहले अभी माइंडसेट चेंज हो चुका है, उसके बाद पूरा देखना, ठीक है। अभी सेकंड है कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना। वैसे ही कम टाइम है, आप उतना नहीं रट सकते A to Z एवरीथिंग। जितना हो सके कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो और कीवर्ड्स लर्न करो। कीवर्ड से क्या होगा, आपका कंटेंट कम हो जाएगा और वन डे बिफोर भी आप सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ के बाकी चीज़ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिख के आ सकते हो, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हो गया 2। उसके बाद है बी इन प्रेजेंट। ना आपको पास में रहना है, ना आपको फ्यूचर में रहना है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहना है। पढ़ने टाइम ये नहीं सोचना कि मैंने अरे इतना टाइम बर्बाद कर दिया, या फिर आपको फ्यूचर का नहीं सोचना अरे पेपर डिफ़िकल्ट आया तो मैं नहीं क्लियर हुआ तो नहीं। आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि ना आपका पास्ट आपका फ्यूचर बनेगा, ना आपका फ्यूचर अभी से आप बता सकते हो, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनेगा। इसलिए प्रेजेंट पे ध्यान दो। अगर सोचा है ये चैप्टर कंप्लीट करना है आज, तो वो चैप्टर कंप्लीट करो, बाकी फ्यूचर पे छोड़ दो, कर्म करो, ठीक है। उसके बाद है डिवाइड एंड रूल। तो आपको हर चीज़ डिवाइड एंड रूल करनी है। देखो, वैसे भी हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट डिवाइड एंड रूल पहले से दे के रखा है। जैसे एफएम इको में आपको EBCL में आपको बाइफर्केशन दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट का, या फिर FM SM में SM 40 मार्क्स का। वैसे ही अभी आपको एक एक पार्ट पकड़ना है और वो पार्ट A to Z कर डालना है। आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो पार्ट। जैसे FM SM में SM बहुत अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स A to Z कर डालो। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का जो पार्ट है ना, आपको बहुत अच्छे से करना है। डिवाइड एंड रूल फर्स्ट में आपको अच्छे से, जो पहला पार्ट है जो आपका फेवरेट है उसको A to Z करना है, और दूसरा जो पार्ट रह जाएगा उसमें से कुछ चैप्टर कर लेना, ठीक है। और बात करते हैं GIGL की, क्योंकि GIGL में कोई बाइफर्केशन नहीं है। उसमें क्या करो, आप खुद पार्ट क्रिएट कर दो। अगर 17 चैप्टर्स है, पर पार्ट 4 चैप्टर कर दो, और ऐसे 2 पार्ट तो 8 चैप्टर तो A to Z पढ़ डालो, और बाकी का जितना टाइम मिले उतना। इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया से दूर रहो, स्पेशली जब आप पढ़ना चालू करो। सोशल मीडिया जब हम चलाते हैं ना, हम 1 मिनट में इतने सारे वीडियोस देख लेते हैं, उनसे हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम जब पढ़ने बैठते हैं, पढ़ना इज़ अ स्लो प्रोसेस, वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो जब हम एक्साइटमेंट वाली चीज़ से यहाँ आते हैं ना, तो हमें कोसते अरे यार क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ, ये सब। तो अगर आपने स्टार्ट ही से पढ़ाई से की, तो आपने खुद को एक्साइटमेंट नहीं दी, तो वो सब फीलिंग नहीं आएगी। और अगर सोशल मीडिया चेक भी करना है, सोने से पहले 1 घंटा कर लो। बिगनिंग ऑफ द डे या फिर बिगनिंग ऑफ स्टडी तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एंड हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 1 आंसर डेली कीप्स फेलियर अवे, ये हमारे टीचर ने बोला था CS एग्जीक्यूटिव में। आई गेस आप लोग जानते होंगे, CS प्रवीण चौधरी सर ने, और ये लिटरली सही है। सोचो, तुम्हें एग्ज़ाम के दिन 20 to 22 आंसर लिखने हैं, और जिसका 8 पेपर्स है, आपको लिटरली 8 दिन लिखना है उतना चीज़। आपकी हाथ इतने थक जाएंगे ना, अगर आपने एक आंसर डेली नहीं लिखाना। कितना जाएगा, अभी सिर्फ 5 मिनट जाएगा, लेकिन आदत बन जाएगी लिखने की, ठीक है। तो इसलिए एक आंसर तो अभी से डेली लिखो ही, सिर्फ 5 मिनट लिखो, लेकिन लिखो। ऑब्वियसली अभी आप लिख के सब कुछ नहीं पढ़ सकते, उतना टाइम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर डेली। अगेन समराइज़ करूँ, मेन चीज़ बताती हूँ। फर्स्ट, माइंडसेट चेंज होगा। सेकेंड, कंसेप्ट क्लैरिटी। थर्ड,
बी इन प्रेजेंट, फोर्थ सोशल मीडिया से दूर, और फिफ्थ राइटिंग प्रैक्टिस करना। सो जाइए अभी 30 डेज़ को बहुत आराम से अच्छे से प्लान कर लीजिए, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।